प्लेस है, घर पर बनाता है, उसको अपने हिसाब से जो है वो उसको डिज़ाइन कर सकता है कि इसमें कंप्रोमाइज़ हो जाती है, तो ये भी ठीक नहीं है। ये एम्प्लॉई टू एम्प्लॉई और कंपनी एम्प्लॉइज़ को जाना पड़ता है वर्क प्लेस के ऊपर, तो उन्होंने ट्रैवल करके जाना होता है, तो वो जो टाइम जो सेव होता है, उस टाइम के अंदर आपकी थकावट भी होती है एम्प्लॉई को ट्रैवल करने की, और दूसरी जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो मेरे ख्याल से उसकी प्रोडक्टिविटी वो जो उसकी ट्रैवल टाइम है उसके बचने से एक मेंटल सेटिस्फैक्शन तरीके से जो ग्रूमिंग है उसको कर सकती है। वो प्रोडक्टिविटी के बाद उन्होंने ऑफिस बहुत सारी कंपनीज ने ऑल ओवर द वर्ल्ड रिज्यूम ही नहीं किया, वो रिमोट वर्क के ऊपर या वर्क फ्रॉम होम के ऊपर जा चुके हैं। अच्छा, एक्सपेंसेस कैसे बचती हैं कि जो ऑफिस मेंटेनेंस है उसके एक्सपेंसेस होते अस्सलाम वालेकुम फरहान, कैसे हैं आप? जी महक, वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा फरहान, आज भी एक बड़ी मज़ेदार से टॉपिक पे हम बात करेंगे जो हम सबके लिए बड़ा बेनिफिशियल है, और वो है रिमोट वर्क बेनिफिट्स। बेनिफिट्स के हवाले से आज बात करेंगे। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जो रिमोट वर्क के एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा है, कि किस तरह से उनके लिए बेनिफिशियल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, डिफरेंट तरीकों से रिमोट वर्क जो है वो एक एम्प्लॉय के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सबसे पहले तो ये है कि जो उसका आने जाने का टाइम है वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। वो अच्छा, जो डेली बिल्कुल। कम्यूट करना पड़ता है वो उसकी सेविंग रहती है। फिर उसके जी, बाद ऑफिस में ऑफिस के अंदर एक तरह का एनवायरनमेंट मिलता है, तो एम्प्लॉय जो है वो अपने जो वर्क प्लेस है घर पर बनाता है, उसको अपने हिसाब से जो है वो उसको डिज़ाइन कर सकता है। डिज़ाइन कर सकते उसको हैं। कंफर्टेबल बना सकता है, अपनी मुताबिक अपनी पसंद के हुँ, मुताबिक बना सकता है। थोड़ी हुँ, टाइम की उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी मिल ये जाती है। डिफरेंट है एम्प्लॉइज़ को बेनिफिट हैं जो कि मिलते हैं रिमोट वर्क में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फरहान, रिमोट वर्क प्रोडक्टिविटी को किस तरह से इम्पैक्ट करता है? देखिए, मेरी नज़र में जो रिमोट वर्क है ना वो डिपेंड करता है एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। हर अगर हम ये कहें कि सब एम्प्लॉइज़ की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है तो ये हुँ, भी ठीक नहीं है, और अगर हम ये कहें कि बिल्कुल प्रोडक्टिविटी इसमें कंप्रोमाइज़ हो जाती है तो ये हुँ, भी ठीक नहीं है। ये एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय और कंपनी किस तरीके से कंपनी मैनेज इसको करता है। मैनेज कर रही है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे नज़दीक ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। सबसे पहले तो ये जो डेली कम्यूट है ना, हुँ, डेली ट्रैवल करना पड़ता है एम्प्लॉइज़ को, हुँ, जाना पड़ता है वर्क प्लेस के ऊपर, तो उन्होंने जी, ट्रैवल करके जाना होता है, तो वो जो हुँ, टाइम जो सेव होता है उस टाइम के अंदर आपकी थकावट भी होती है एम्प्लॉई को ट्रैवल करने की, और दूसरी जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो मेरे जी, ख्याल से उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। अगर वही वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, रिमोट वर्क कर रहा है, तो जी, वो जो उसकी ट्रैवल टाइम है उसके बचने से एक मेंटल सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है, जिसकी जी, वजह से उसका इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी के ऊपर मेरी नज़र में मेरे मुताबिक ज़रूर आता है। मैंने हुँ, जब से ये रिमोट वर्क स्टार्ट किया है तो जी, पर्सनली आई एम फीलिंग कि मेरी प्रोडक्टिविटी जो है वो पहले से काफ़ी पहले से ज़्यादा बढ़ी स्टार्ट है। है। बिल्कुल ठीक है। फरहान, एक सवाल जो भी मेरे ज़हन में आया वो ये तो है कि जब हम रिमोट वर्क करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे एक्सपेंसेस जो उनसे ट्रैवलिंग जो आपने बात की कि जी आपके आने-जाने की चीज़ें, जो टाइम है वो मैनेज हो जाता है, एक्सपेंसेस जो उनसे वो मैनेज हो जाते हैं। लेकिन एक ग्रूमिंग का फैक्टर जो होता है, आपको नहीं लगता कि वर्क प्लेस पे जब आप फिज़िकली जाते हो तो वहाँ पे आप बहुत ग्रूम हो जाते हो? आप लोगों से मिलते हो, आपको एक वर्क एनवायरनमेंट मिलता है। तो ये चीज़ इफ़ेक्ट नहीं होती जब हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं? देखें, इस चीज़ को करने के लिए अगेन पिछले क्वेश्चन में हमने बात की है कि ये डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरह का इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है, और एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय भी ये डिपेंड करता है। तो ठीक है। बहुत सारी कंपनी जो हैं वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जाती हैं। वीक में 1 से 2 दिन जो वो एम्प्लॉइज़ को ऑफिस के अंदर वो हुँ, कॉल करते हैं ऑफिस में, और मीटिंग्स हुँ, जो हैं वो
वर्क प्लेस के ऊपर करती हैं, ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। लेकिन ठीक अगर है। आप वर्चुअली इसको अच्छा मैनेज करती हो, तो रिमोट भी जब हम वर्क करते हैं, तो जो वीडियो कॉल्स जी। इसीलिए की जाती हैं। तो हुँ, वीडियो कॉल्स के थ्रू हम ऐसे ही अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ या फिर अपने सुपरवाइजर इंटरनेट के पर साथ जी, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे हाँ, हम ऑफिस में इंटरेक्ट कर ऑफ़िस रहे में। होते हैं। तो जो हुँ, ग्रूमिंग का एलिमेंट है वो भी हाँ, रहता है और इंटरेक्शन वो भी रहती है। और अगर इसको ठीक है। बेहतर तरीके से किया जाए, मैं तो ये समझता हूँ कि रिमोट वर्क के ऊपर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जो ग्रूमिंग है उसको कर सकती हो, प्रोडक्टिविटी को भी ऑब्वियसली बढ़ा सकती हो। हम पहले भी बात कर चुके हैं। अच्छा फरहान, आपने एम्प्लॉयी के तो बेनिफिट्स हमें बता दिए, अब एम्प्लॉयर के हवाले से भी बता दीजिए कि वर्क फ्रॉम होम के हवाले से उनके क्या बेनिफिट्स? अच्छा, एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट्स मिलते हैं, इसलिए पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो ये कोविड 19 के बाद हुँ, उन्होंने ऑफिस, बहुत सारी कंपनीज ने ऑल ओवर द वर्ल्ड रिज्यूम ही नहीं किया, वो जी, रिमोट वर्क के ऊपर या वर्क फ्रॉम होम के ऊपर जा चुके हैं। अच्छा, ओके, इसमें एम्प्लॉय को बेनिफिट ये रहता है कि उसके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस जो हैं वो बच जाते हैं। बच एक्सपेंसेस जाते हैं। कैसे बचती हैं कि जो ऑफिस मेंटेनेंस है उसके एक्सपेंसेस होती हैं। हुँ, एक एम्प्लॉई जब किसी ऑफिस के अंदर जाकर बैठता है, वो एक जगह ऑक्यूपाई करता है। उस जगह के ऑक्यूपाई करने का भी रेंट होता है, और उसके बाद अदर जी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस होता है, और गर्मियों में खास तौर पर एसी की जो कॉस्ट आती है, इलेक्ट्रिसिटी हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगी है। यस, तो बहुत ज़्यादा अगर हम महँगी पूरी दुनिया के अंदर बात करें, तो वहाँ पर भी जो ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, तो वो हुँ, बहुत मिनिमाइज हो जाती हैं। और कुछ कंपनीज तो उसको मिनिमाइज नहीं करती, वो तो उसको बिल्कुल ही कर चुकी हैं कि उन्होंने हाँ जी, रिमोट वर्क या या वर्क फ्रॉम होम के ऊपर चले जाना है। और मैं हाँ जी, समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो बेनिफिट एम्प्लॉयर को मिलता है वो ये मिलता है कि उसके पास एक ग्लोबल मार्केट आ जाता है। वो कहीं कैसे से भी अपने एम्प्लॉय को हायर कर सकता है, हायर कर सकते और हैं। जो हाँ जी, जो टैलेंट है उसको पूरी दुनिया के अंदर अपना एक्सपैंड कर सकता है। अगर हुँ, ऑफिस के अंदर है तो वो एक सिटी तक उसकी लिमिटेशन रहती है, या फिर उस कंट्री तक। अगर आपने कंट्री से बाहर किसी को हायर करना है, तो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है एक एम्प्लॉय को किसी दूसरे कंट्री से हायर करना। तो रिमोट वर्क जी, के अंदर आप किसी को भी पूरी दुनिया में कहीं से भी हायर कर सकते हो, और उसमें भी आपकी जी, एचआर की जो वेजेस हैं वो भी काफ़ी कट डाउन हो जाते हैं। और नहीं ये तो बिल्कुल ठीक लास्ट बात है। बट नॉट लीस्ट के जो एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन है, वो भी जी, मेरे नज़दीक जब वर्क फ्रॉम होम और रिमोट वर्क में एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन वो ज़्यादा हुँ, रहती है। वो जल्दी क्विट नहीं करते, क्योंकि थोड़ी रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट मिल जाता है, जी। और टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात की है, ग्लोबली जो हायरिंग की आपने बात की है, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा मुझे ये बताएँ फरहान कि जब हम रिमोट वर्क करते हैं, तो ये हमारी वर्क लाइफ़ को बैलेंस करने में कितनी इसके क्या कॉन्ट्रिब्यूशंस हैं? बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। देखें, वर्क लाइफ जो है, आप अपनी फैमिली हुँ, के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हो, वर्क फ्रॉम होम करते हो, हुँ, उनको हुँ, ज़्यादा टाइम दे पाते हो। और जो टाइम ये डेली कम्यूट टाइम है, ट्रैवल, पहले ऑफिस जाना है, फिर आपने हुँ, वापस अपने घर पर आना है, तो ये जो टाइम है ये आप अपने पर्सनल केयर के ऊपर गुजार सकते हो। जी, इस टाइम के अंदर कोई और अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, हाँ जी, स्पेशली जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकते हैं, अपनी फिटनेस का ख्याल कर सकते हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर सकते हैं। तो जी, इस हिसाब से भी एम्प्लॉय को काफ़ी बेनिफिट मिलता है वर्क फ्रॉम होम और रिमोट जॉब में। बिल्कुल ठीक है फरहान, आप सही कह रहे हैं। अच्छा फरहान ये बताएँ कि जब रिमोट वर्क का एनवायरमेंटल बेनिफिट्स क्या हैं? अच्छा, रिमोट वर्क मैं समझता हूँ कि एनवायरनमेंट के ऊपर भी बहुत उसका इम्पैक्ट आता है। देखें, डेली जब ट्रैवल करना होता है एम्प्लॉय ने ऑफिस में, और वहाँ से फिर इवनिंग में हुँ, वापस घर की तरफ करना होता है, तो कितनी ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो मिनिमाइज हो जाती है, जो ट्रैफिक का लोड है वो कम हो जाता है। अब हुँ, ट्रैफिक का लोड कम होगा तो जाहिर है इन्वायरमेंट ज़ाहिर के अंदर ये जो पोल्यूशन है, ये जो धुएं की है, जो पोल्यूशन उनका रहती कंट्रोल है, होता है।
हुँ, फ्यूल वगैरह का वो भी चीज़ कम होती है, तो वो जब कम होती है तो अल्टीमेटली हुँ, उसका एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट तो आता है। तो जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो डायरेक्टली बेनिफिट जो मिलता है एनवायरनमेंट के हुँ, ऊपर, वो जो रिमोट वर्क या वर्क फ्रॉम होम का ये हमें दिखाई देता है कि ये एक बहुत दिखाई अच्छा देता है। एनवायरनमेंट के ऊपर बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा फ़रहान ये बताएँ कि वर्क प्लेस का एक सोसाइटल जो एक इम्पैक्ट है वो क्या है? देखिए, सोसाइटी के ऊपर भी इम्पैक्ट जाता है, वो इस तरह इम्पैक्ट जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि किसी कंपनी के अंदर सिर्फ़ इस वजह हुँ, से वो जॉब नहीं कर सकते कि वो आपके जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, घर से काफ़ी ज़्यादा है, या हुँ, फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ट्रैवल ही नहीं कर सकते ड्यू ट्रैवल नहीं टू कर सकते। डिसेबिलिटीज़ की वजह से, ये भी हो सकता है। तो उनको जी, भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है हाँ, सोसाइटी के अंदर, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो भी उस वैकेंसी के लिए, उस जॉब के लिए अप्लाई कर जॉब सकते करके हैं। ट्राई कर और सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप किसी दूसरी कंट्री में जॉब करना चाह रहे हो, जो कि हुँ, कुछ सालों तक बहुत मुश्किल रहता था कि आप जॉब हुँ, नहीं कर सकते किसी इंटरनेशनल कंपनी के अंदर अनटिल जी, अनलेस आपको वीज़ा वगैरह नहीं मिल जाता। तो हाँ अभी आप जी, रिमोट जॉब के अंदर पूरी दुनिया में किसी भी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो और कोई भी कंपनी आपको हायर कर सकती है। तो इसका ज़बरदस्त। सोसाइटी के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है कि वो हुँ, लोग जो कि कल तक क्वालिफाई नहीं करते थे, क्वालिफ़ाइड अब वो नहीं थे, जी, क्वालिफाई करते हैं ठीक है, उन कंपनीज़ के अंदर जॉब करने के लिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा फ़रहान ये तो आपने सोसाइटल एक इम्पैक्ट बताया लोगों का, इंडिविजुअली भी तो एक इम्पैक्ट होता होगा, उसके हवाले से भी कुछ बताएँ? देखिए, इंडिविजुअली मैंने बताया है कि जो इंसान के पास जो ये कम्यूट टाइम जो है, ये इसके हाँ, पास जो बच जाता है, जो सेव हो जी, जाता है, उसके अंदर डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकता है, अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर जी, सकता है, मेंटल सैटिस्फैक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो ऑब्वियसली वो इंसान की जो पर्सनैलिटी है, उसके ऊपर भी पर्सनैलिटी उसका इम्पैक्ट आ रहा होता है। तो इसलिए मैंने पहले भी बात की कि एम्प्लॉयी जो हैं, वो अकॉर्डिंग टू मी ज़्यादा सैटिस्फाई रहते हैं, जब वो हुँ। रिमोट वर्क कर रहे होते हैं। अच्छा फ़रहान ये बताएँ कि हर चीज़ के चैलेंजेस भी होते हैं, बेशक आप फिज़िकली अगर जॉब पे जा रहे हो तब भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, अगर आप लोग घर में बैठे काम कर रहे हो तब भी कुछ चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस क्या हैं, उनको किस तरह से हम डील कर सकते हैं, वो भी बताइएगा प्लीज़? बिल्कुल, आप सही बात कर रही हैं कि चैलेंजेस का भी सामना रहता है। सबसे हुँ, पहले तो चैलेंजेस का सामना ये रहता है, और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर कि हुँ, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और उसकी जी, जो प्रेज़ेंस है, अटेंडेंस है, वो उसको मेक श्योर करना होता है कि जो एम्प्लॉयी जी, है वो वाक़ई ही काम कर रहा है। और दूसरा जो कम्युनिकेशन है, वो एक बड़ा हुँ, चैलेंज रहता है। उस कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने के लिए हाँ जी, डिफरेंट टेक्नोलॉजी हमें यूज़ किए बगैर ये पॉसिबल नहीं है पॉसिबल नहीं है। कि एम्प्लॉयी को, और इसके अलावा एम्प्लॉइज़ को वर्क फ्रॉम होम के लिए तैयार करना, स्पेशल ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती है कि जी, कैसे उन्होंने वर्क फ्रॉम होम करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है। तो हुँ, एम्प्लॉइज़ को डिफरेंट टूल्स जो हैं, उनकी हुँ, ट्रेनिंग रिक्वायर होती है। तो ये कुछ चैलेंजेज़ हैं जो कि एम्प्लॉयर को, किसी भी कंपनी को ये फेस करने पड़ते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ एम्प्लॉइज़ के अंदर ये कोई बहुत एक चैलेंज तो ज़रूर है, लेकिन इतना हुँ, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए, तो जी, एम्प्लॉइज़ को बहुत अच्छे तरीके से एंगेज किया जा सकता है, एंगेज किया ख़ास जा तौर सकता पर है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। अच्छा फ़रहान ये बताएँ कि क्या सभी इंडस्ट्रीज़ जोन-से हम उनको उनको रिमोट बेस्ड ला सकते हैं? लाइक हर जो भी एवरी फ़ील्ड ऑफ वर्क है, क्या आपको नहीं लगता कि सभी चीज़ों को हम लोग रिमोटली बेस्ड नहीं कर सकते? जी महक, बड़ी अच्छी बात आपने की और बहुत जी, इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम कोई भी कंपनी जो है वो इसमें डिफरेंट मॉडल्स हैं, कंपनी का हुँ, मॉडल डिपेंड करता है। अगर एक जी, कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो हुँ, सर्विसेज हुँ, वो 100% रिमोट वर्क के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि जी, सर्विसेज कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं, सिर्फ एम्प्लॉयज़ ही होंगे वहाँ पर। आपके पास हुँ, कोई मशीनरी वगैरह अवेलेबल नहीं है, आपने कोई प्रोडक्शन नहीं, वगैरह नहीं हाँ जी, करनी। लेकिन एज़ कंपेयर टू सर्विसेज़ कंपनी, अगर हम प्रोडक्शन कंपनी की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर 100% आप जो
रिमोट वर्क अलाउ नहीं कर सकते। जो ऑपरेटर्स हैं मशीन को ऑपरेट करने के लिए हाँ डेफिनेटली जी। उनकी प्रेजेंस वहाँ पर रिक्वायर होगी। लेकिन समहाउ ये डिपेंड करता है उस इंडस्ट्री के ऊपर, उस बिजनेस मॉडल के ऊपर जिसको वो फॉलो जी, कर रहे हैं। फुली भी किया जा सकता है, पार्शली भी किया जा सकता है, और हो जी, सकता है कि कुछ इंडस्ट्री या बिजनेस मॉडल ऐसा हो जिसके अंदर रिमोट वर्क जो है वो बिल्कुल ही सपोर्ट भी सूटेबल नहीं ना होता हो। हो। जी, लेकिन रिमोट वर्क स्पेशली जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज हैं, फाइनेंशियल हुँ, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, स्पेशली जी, जो फ्रीलांसर्स हैं फ्रीलांसिंग करती हैं इंडिविजुअली या फिर हुँ, कंपनीज, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ये सूटेबल रहता है। सूटेबल। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फरहान, आज आपने रिमोट वर्क बेनिफिट्स पे इतने अच्छे से हम लोग को डिटेल में चीज़ें समझाई और स्पेशली हम लोग हमेशा जब भी किसी नई चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो हम उसके बेनिफिट्स जो-से हैं, वो सबसे ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। और आज आपने बड़ी डिटेल में हम लोग को बताया कि अगर आप लोग घर से काम करते हैं, रिमोट बेस्ड काम करते हैं, तो उनके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। तो फरहान इंशाल्लाह फिर किसी अगले एपिसोड में हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक़्त हमें दिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच महक। अल्लाह हाफिज़।